हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन एक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम आज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948, तो ये इस पूरा एक्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉयर हैं, या आप एक कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट हैं, जो भी अगर आप एक नए कंप्लायंस स्टेचुटरी कंप्लायंस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 मतलब SIC एक्ट कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलती रही। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो हम इस वीडियो में जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन से कवर करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, व्हाट इज SIC एक्ट। फर्स्ट पॉइंट हम ये इसमें कवर करेंगे, SIC एक्ट क्या होता है। फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। थर्ड पॉइंट रहेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा SIC कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर 5 पॉइंट रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड्स। एंड 6 पॉइंट रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट एंड ड्यू डेट। 7th रहेगा SIC बेनिफिट्स और 8th रहेगा हमारा इंटरेस्ट एंड डैमेज एज पेनल्टी। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा SIC, व्हाट इज द SIC एक्ट। SIC एक्ट क्यों होता है, ये क्यों लागे क्या। ये जो SIC एक्ट है, द SIC स्कीम इज एन इंटीग्रेटेड मेजर ऑफ सोशल इंश्योरेंस कम टू द लाइफ थ्रू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. Act is designed to complete the task of protecting employees as defined in the SIC Act 1948 against the hazards of sickness, maternity, disablement or death due employment injury, and provide full medical cards to insurance person and their families. The SIC एम्प्लॉय स्टेट इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, ये एक्ट उनको इंश्योरेंस प्रदान करता है। जैसे उसमें उसको सिकनेस, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। जैसे अगर आप एक कंपनी में काम करें तो उसको एक ये सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है कि अगर एम्प्लॉय कुछ भी बीमारी हो, जो भी बीमारी हो या जो भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे सिकनेस हो, मैटरनिटी, परमानेंट डिसेबल, तो उसकी तरफ से SIC का कुछ अंशदान आपको पे करना पड़ेगा, जिससे आपको SIC की तरफ से ये बेनिफिट मिलेगी। तो एम्प्लॉय को एक इंश्योरेंस एक कम अमाउंट में एक अच्छा इंश्योरेंस मिलता है, जो सभी जो इस SIC में कवर्ड होते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो भी इसमें सोशल सिक्योरिटी में कवर होता है और इसको जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट किस एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिसमें होता है द SIC स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन द एक्ट विथ 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉय इन सच एस्टेब्लिशमेंट। ये एप्लीकेबल जो सोप एक्ट या फैक्ट्री एक्ट जो भी है, अगर आपके इन 10 या 10 से ज़्यादा किसी भी एक दिन हो जाएंगे तो SIC एक्ट आपके कंपनी या सोप एक्ट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेनिफिशियरी मंथली वेज डज नॉट एक्सिस्ट 21,000 आर कवर्ड अंडर द स्कीम्स। अभी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 21,000 से कम है तो ये SIC एक्ट के अंदर कवर्ड होगा। उसे SIC में उसका अंशदान पे करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा। और सेकंड है 25,000 पर मंथ इन द केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर कोई एम्प्लॉय आपका डिसेबल्ड है तो उसकी जो कवरेज लिमिट है वो 25,000 है, मतलब उसका 25,000 या 25,000 बिल है वो SIC में कवर होंगे। तो ये दो लिमिट है डिसेबल्ड बेनिफिट और नॉर्मल के लिए। नॉर्मल के लिए 21,000 और 25,000 है। नेक्स्ट जो है कि कुछ स्टेट में हाउ आर द देयर सोल्ड फॉर कवरेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज स्टिल 20 एम्प्लॉयज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कवरेज है एक्ट वो 20 एम्प्लॉयज पे है, मतलब 20 एम्प्लॉय के कवर होता है। कुछ स्टेट में अप्लीकेबल है, कुछ में 10 है, कुछ में 20, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। मोस्टली सभी स्टेट में 10 और 10 से ज़्यादा पे अप्लीकेबल है। फिर है कि एरियाज कवर्ड, कितने इसमें एरिया कवर्ड हैं इंडिया के अंदर, टोटल होल इंडिया के अंदर। अंडर सेक्शन 1(3) द SIC स्कीम्स नाउ नोटिफाइड इन 566 डिस्ट्रिक्ट इन 34 स्टेट एंड इन यूनियन टेरिटरीज विच इंक्लूडेड 381 fully notified district and 185 partial notified district where the scheme is a notified district headquarters area in centers. The scheme is yet to be implemented in Arunachal Pradesh and Lakshadweep. यह पूरे इंडिया में 566 डिस्ट्रिक्ट में है और 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लाके 34 स्टेट में। और इसमें 381 ऐसे फुल डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें पूरी तरफ से SIC एप्लीकेबल है और 185 पार्टियली नोटिफाइड है कि वो उस पर पूरा तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। और
जो इसमें दो स्कीम से कवर नहीं है, दो स्टेट अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप इसी एसआईसी में अभी तक कवर नहीं किए गए, जो नेक्स्ट आने वाले में जल्दी ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एक्ट किस पे अप्लीकेबल नहीं होता? द एक्ट हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू माइन ऑन रेलवे रनिंग सेड। जो माइंस और रेलवे रनिंग सेड है उन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड सेकंड पॉइंट है कि एन एप्रेसेंट एंगेज द फर्स्ट टाइम अंडर द एप्रेसेंट एक्ट 1965। जो भी एम्प्लॉय जैसे एप्रेसेंट काम करता है उसके लिए इसमें एसआईसी उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एम्प्लॉयर पे करता है। फिर नेक्स्ट है कि पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विस, एग्जांपल लीगल, टेक्निकल, टैक्स कंट्रोल। जैसे कोई कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी लीगल एडवाइजर को लगते हो, टेक्निकल को या टैक्स कंसल्टेंट को रखते हो तो उस पर एसआईसी अप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू कवर अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और अदरवाइज इन consultation with SSC Corporation and with the approval of the central government after getting 6 month notice of its intention to do so in the official gazette। तो गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना चेंज कर सकती है, लिमिट चेंज कर सकती है, तो आपको इससे पहले आपको 6 मंथ के लिए आपको नोटिस पीरियड दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एसएससी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना डिडक्ट होता है। तो इसमें जो हमारा द एम्प्लॉय स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है, एम्प्लॉयज की रेट है वो 0.75 है, ये करंटली अभी चेंज हुई है। द वेजेस एंड दैट एम्प्लॉयर इज 3.25 ही वेजेस पेड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एवरी वेजेस पीरियड। तो इसकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन रेट 0.75% और एम्प्लॉयर की 3.25, टोटल मिला के हुई 4% कॉन्ट्रीब्यूशन रेट। तो जो भी आपके मंथली अर्निंग होती है उसका मंथली अर्निंग का 0.75% एम्प्लॉय पार्ट से डिडक्ट होता है और 3.25 आपके एम्प्लॉयर पे करता है, जिसका टोटल बना के 4% पेड हमें एसआईसी को पे करना पड़ता है। तो इसमें जो वेजेस इंक्लूड होती है उसमें सभी लगभग सभी लमसम वेजेस होती हैं, बेसिक वेजेस अलाउंस, डीए, एचआरए, सीसी, ओवर टाइम, ऑफिशियल अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, इफेक्टिव अलाउंस। तो एसआईसी में जितने भी अलाउंस लगभग सभी हैं वेजेस, सैलरी पे, वीकली ऑफ, पब्लिक हॉलीडे, कमीशन पेड, सेल्स स्टाफ, सबमिशन अलाउंस, जितने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सभी इसमें आपको सभी पे एसआईसी डिडक्शन होगा। नेक्स्ट है कि फॉर न्यूली इंप्लीमेंटेड एरियाज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट इफ 1% ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंड 3% पेबल बाय एम्प्लॉयर्स टू फर्स्ट 24 मंथ्स। जो न्यू इम्प्लीमेंट एरिया है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के 1% और एम्प्लॉय के 3% पेबल है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ डेली average wages up to 176 are exempted from the payment of contribution. Employers will however contribute their own share in respect of these employees। जो ये मिनिमम वेजेस है सेंट्रल एक्ट की वो अभी फिलहाल 176 है, ये आगे आगे बढ़ी भी सकती है। तो अभी जो करंटली 176 है, जो 176 तक के नीचे इसके बराबर है, इक्वल है, तो उनका एसएससी डिडक्शन नहीं होता, उसका ओनली एम्प्लॉयर पार्ट की तरफ से डिडक्ट होता है। जैसे आप अपने एसएससी पोर्टल पे आप उसको एंट्री करोगे, जैसे 176 का 5,000 रुपये करे तो उसका एम्प्लॉय पार्ट नहीं डिडक्ट होगा, उसका डायरेक्ट एम्प्लॉय पार्ट ही डिडक्ट होगा। तो ये इसमें लिखा कि एम्प्लॉयज रिसिप्ट और डेली एवरेज वेजेस अप टू 176 से अगर आपका ज़्यादा होगा तभी आपका एसएससी डिडक्शन होगा। तो ये जो ये करंटली रेट है वो आगे ना आगे नेक्स्ट आके अपनी चेंज हो सकती है। तो करंटली अभी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो करंटली रेट है वो अभी 4% है। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड। Contribution period employee covered under the act are required to pay the contribution towards the scheme on monthly basis. There are 2 contribution period each of 6 months and 2 cost pending benefits period also of 6 month duration as under। So एसआईसी के अंदर 2 months 2 वो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं जो 6 मंथ के होते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पेड करना पड़ता है, जिसमें आता कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड और कैश बेनिफिट पीरियड। तो 1 अप्रैल से जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक था, जिसका हम कैश बेनिफिट पीरियड ले सकते हैं 1 जनवरी फॉलोइंग ईयर 30 जून तक हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड है कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ऑफ द ईयर फॉलोइंग, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक इसका कैश बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है कि कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट एंड ड्यू डेट। जो हमें इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है और कब इसका फाइल करनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज शेयर्स इज टू डिपॉजिट ऑन और बिफोर 5th डे ऑफ द सस्टेनिंग द मंथ ऑफ फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ। तो आपको एवरी मंथ को 15 डेट से पहले आपको चलान पे करना पड़ता है और उसके बाद में आपको
पे करते हो तो कोई इंटरेस्ट डैमेज आपको लगता है। तो आपको हर मंथली आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और उस रिटर्न की लास्ट डेट होती है 15। अगर आपने अभी तक रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कैसा इसका हमें अपलोड करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप अपना SIC का रिटर्न फाइल कैसे करते हो आप अपना वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारा SIC बेनिफिट्स। SIC कौन से हमें बेनिफिट मिलते हैं, जो मेजर यही है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कुछ हमें अंशदान पे करना पड़ता है जिससे हमारे साथ बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें पहला हमारा बेनिफिट है सिकनेस एंड एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट फनरल बेनिफिट, जो अभी फिलहाल 15,000 है, जो आगे नेक्स्ट जाके आपको बढ़ सकता है, लेकिन अभी 15,000 आपको फनरल बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट, फिर नेक्स्ट है मेडिकल बेनिफिट, फिर है डिसेबल्ड बेनिफिट, फिर आपका है डिफेंस बेनिफिट। तो इसमें SIC में बहुत सारे बेनिफिट कवर कर दें, तो आप सुपर स्पेशल बेनिफिट ले सकते हो, फ्री में आपका इलाज होगा, आपको सिर्फ कुछ अंशदान से आपको अच्छा आपको बेनिफिट अच्छे हॉस्पिटल में आप अपना फ्री में इलाज करवा सकते हो। नेक्स्ट है द ऑल बेनिफिट आर अंडर द SIC स्कीम आर पेड इन केस एक्सेप्ट मेडिकल बेनिफिट विच इन गिवन इन काइंड। जो भी आपके बेनिफिट है वो आपको केस में किया जाएंगे, जो भी सिर्फ मेडिकल बेनिफिट के अलावा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 8th वाला, उसमें है कि इंटरेस्ट एंड डैमेज एज पेनल्टी। इसके अंदर अगर आप एन एम्प्लॉयर हु फेल टू पे कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 31 shall be liable to pay simple interest the rate 20% per annum respect of his day of delay or default the payment of contribution regulation 31A। अगर आप जो भी कंट्रीब्यूशन लेटर उसका आपने पेमेंट लेट से करते हो तो आपको 12% पर एनम की तरफ से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और डैमेज एट द कॉर्पोरेशन इज इम्प्रूवमेंट द रिकवर डैमेज एज अंडर। तो डैमेज एज के अंदर आपका अप टू लेस देन 2 months का तो 5% लगेगा, फिर 2 month एंड अबव बट लेस देन 4 months 10%, 4 month एंड अबव बट लेस देन 6 month 15%, 6 month एंड अबव 25% आपको इंटरेस्ट डैमेज पेनल्टी करना पड़ेगा। तो आपको एवरी मंथ के 15 डेज से पहले आपको चलान पे करने, जिससे आपको ये भारी भरकम इंटरेस्ट से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये SIC एक्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, सभी बेनिफिट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि SIC बेनिफिट कैसे मिलते हैं, क्या इसके फॉर्म है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर दोनों टॉपिक पे सभी बेनिफिट और फॉर्म्स पे वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके अपना वीडियो देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आप PFSI कंसल्टेंसी चाहते हो आप हमारे दी गई मेल ID पे आप हमें मेल कर सकते हो, और कोई भी आपकी क्वारी है, कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।